ताजनगरी आगरा में देखिए किस प्रकार ताजनगरी आगरा के कारगिल क्षेत्र में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी सभा को संबोधित करते हुए यहाँ विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उन्होंने जमकर सराहना की है। एक तरफ जहां उन्होंने राशन की बात की है तो वही हर घर गंगाजल की भी बात की है। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान पर किस प्रकार पाकिस्तान को कारगिल मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, पाकिस्तान को कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, इस पर बात की है। और साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चहर सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी की सराहना की है। तो सुनिए, आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। कितनी गर्मजोशी के साथ हमारे प्रधानमंत्री का वहां स्वागत किया गया। दुनिया के जिन देशों में भी उनका जाना हुआ है, पलक पांवड़े बिछाकर दुनिया के हर देश ने उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। यह हम भारत के रहने वाले लोगों का सौभाग्य है कि अमेरिका के दोनों संसद के दोनों सदनों कांग्रेस और सीनेट को संबोधित करने का, 2 बार संबोधित करने का, यदि किसी को पहली बार भारत में यह अवसर प्राप्त हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी संबोधित कर चुके हैं, लेकिन लगातार 2 बार अमेरिका के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अवसर किसी को प्राप्त हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी जो आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहनों भाइयों को उनको प्राप्त हुआ। आप ये कभी कल्पना कर सकते हैं, हमारा प्रधानमंत्री यदि दुनिया के देशों में जाता है तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्रधानमंत्री बॉस बॉस कहकर पुकारता है। इतना ही नहीं, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उस अमेरिका का राष्ट्रपति भी कहता है आप ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि आपका ऑटोग्राफ यानी आपका हस्ताक्षर लेने की हमारी दिल इच्छा हो रही है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं किसी भी भारतवासी के लिए इससे बढ़कर गौरव की बात और क्या हो सकती है। आपने टेलीविजन के पर्दे पर यह भी देखा होगा कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पैर छू कर वह आशीर्वाद लेता है। बहनों भाइयों, यह भारत के प्रधानमंत्री का ही सम्मान नहीं है, बल्कि हम सब सारे भारतवासियों का यह सम्मान है जो सारी दुनिया हमारे प्रति व्यक्त कर रही है। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह हमारी इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। देश के विकास का जहां तक प्रश्न है, आर्थिक मामलों में बहनों भाइयों, हमारा भारत 2014 में जहां पर केवल दुनिया में जितने भी देश आर्थिक रूप से ताकतवर कहे जाते थे, यानी अर्थव्यवस्था का आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर हुआ करता था 2014 के पहले। लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वह करिश्मा करके दिखा दिया कि हमारा भारत जो अर्थव्यवस्था के आकार में 11वें स्थान पर हुआ करता था, वह जंप लेकर दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया। बहनों भाइयों, यह है हमारा आपका भारत। और एक बहुत मानी जानी फर्म है जो बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हीं को जानकारी होगी, वो फाइनेंशियल फर्म है, वित्तीय मामलों में सारी दुनिया में समीक्षा करती रहती है, मॉर्गन स्टैनले। उस फर्म ने यह कहा है भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते यानी आज के ठीक 4 वर्ष पहले दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा यह भारत खड़ा हो जाएगा। यह है हमारा भारत। भारत मेरे बहनों भाइयों कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत हमारा दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। जब मैं भारत का गृह मंत्री था उस समय बड़ी घटना हो गई थी। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों ने आकर उरी में हमारे जो सुरक्षा के जवान थे उन पर कातिलाना हमला कर दिया, कायराना हमला कर दिया। हमारे कुछ जवान उस समय शहीद हुए थे। बहनों भाई, आप जानते हैं हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा के जवान किस तरीके से अपने सीने का बटन खोलकर हमारे और आपके देश भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है।
दूसरी सरकार वह करिश्मा न कर पाती जो कि मोदी जी ने किया है। उन्होंने चटपट हम लोगों की बैठक बुलाई, 2-3 लोगों की, और बहनों भाइयों देर नहीं लगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, 10 मिनट के अंदर ही फैसला कर दिया और आदेश जारी कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया, हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया, भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह ताकत है। यदि हमको हमारे ऊपर किसी ने बुरी नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारे भारत के अंदर की ताकत है। हर दृष्टि से हमारा भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा होता है तो आप जानते हैं हर व्यक्ति भूखों रहना मंजूर कर लेता है बहनों भाइयों, लेकिन स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता। जैसे हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, वैसे ही हर समाज का भी स्वाभिमान होता है, वैसे ही देश का भी स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है और यही स्वाभिमान की भावना, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां के अंदर थी। 26 साल की जवानी चंद्रशेखर आजाद ने इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की गोली मेरे सीने में आकर, मेरे शरीर में आकर मेरे शरीर को न नापाक कर दे। इसलिए बहादुर चंद्रशेखर आजाद ने, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह देश आजाद हुआ है। मेरे ऐसा है कि हमारा भारत। अशफाकुल्लाह खां 31 साल की जवानी थी, माँ कहती थी बेटा अशफाकुल्लाह जवान हो गया है, शादी कर ले, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी, मुस्कुराकर माँ के आग्रह को टाल देगा। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में अशफाकुल्लाह को फांसी की सजा हो गई तो बहनों भाइयों, मजिस्ट्रेट ने अशफाकुल्लाह के फांसी के तख्त पर जाने के बाद पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, जय मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां को कह दे तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने कहा, क्या अशफाकुल्लाह फांसी के तख्त पर खड़े होते ही तुम पागल हो गए? कहाँ है वह लड़की जिस लड़की के साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने कहा, मेरे बहनों भाइयों, मैं पागल नहीं हो गया हूं, मजिस्ट्रेट तुम अंधे हो गए, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। बहनों भाइयों, ऐसे राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी लोगों के कारण ही हमारा यह भारत जाकर आजाद हुआ है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत को हम सब लोग साथ लेकर चलें। और मैं याद दिलाना चाहूँ 2014 का जब चुनाव मोदी जी लड़ रहे थे, हम और वो दोनों लेकर सार्वजनिक सभा में थे। उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे, सौगंध इस देश की मिट्टी की, सौगंध मुझे इस देश की मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। और बहनों भाइयों, आज आप देख रहे हैं देश के मिटने की बात तो बहुत दूर हो गई है। दुनिया की कोई ताकत अब हमारे देश को झुका भी नहीं सकती। जहां तक गांव, गरीब और किसानों का सवाल है, बहनों भाइयों, पिछली सरकारों से और मेरी सरकारों से आप ये तुलना कर दीजिए
तो सहज रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सरकार चलाने के मामले में बेहतर इंसान यदि कोई पहली बार साबित हुआ है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, मेरे बहनों भाई। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोविड का संकट यहाँ आया था, कोविड से आप लोग भी प्रभावित थे, कोरोना से आप लोग भी प्रभावित थे कि नहीं? प्रभावित है। भारत में एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचा है जिसको कि वैक्सीन की टीका 2 डोज न लग गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि यह वैक्सीन जिसका आपको टीका लगता है, यह टीका पहले भारत में नहीं बनता, पानी की समस्या है, पानी वाली दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ता। हमारे प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फैसला किया और हमारे देश के वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद किया और यह टीका हमारे देश में बनने लगा। और आपको जानकर खुशी होगी, अमेरिका जैसे ताकतवर देश में भी वहां के रहने वाले सभी नागरिकों को वैक्सीन टीके की 2 डोज 3 डोज नहीं लगी है सारी दुनिया में, केवल तो भारत में रहने वाले लोगों को लगी है बहनों भाइयों, और दुनिया के किसी देश में नहीं लगी। और इतना ही हम लोगों ने केवल भारतवासियों की सेवा की, दुनिया के 120 देशों को भी यह वैक्सीन मुहैया कराने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे और आपके देश भारत ने किया है। यह भारत की हैसियत है, भारत की हैसियत बनी है। मेरे बहनों भाइयों, रूस और यूक्रेन के बीच इस समय संघर्ष चल रहा है। बराबर 2 गोले, बम, मिसाइल चलाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। और जब संघर्ष शुरू हुआ तो यूक्रेन में हमारे हजारों बच्चे जो भारत के नागरिक थे वह फंसे हुए। यहां पर उनके माता पिता ये कहते थे, मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आने चाहिए। संकट था, जब मिसाइल, बम, तो गोले चल रहे हैं, कैसे बच्चों को बाहर निकाला जाए। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उठाकर टेलीफोन बात किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से टेलीफोन उठाकर बात किया, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से उठाकर टेलीफोन पर बात किया। और रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाला युद्ध 4.5 घंटे के लिए रुक गया। 27,000 बच्चे हमारे भारत आ गए। मेरे बहनों भाइयों, यह है भारत की है। कोरोना के संकट के दौरान भोजन के लाले पड़ गए थे हमारे कुछ गरीब भाइयों के परिवारों में। कमाई बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया, जब तक सामान्य स्थिति नहीं पैदा हो जाती और लोग फिर से अपने कामों पर नहीं पहुंच पाते, तब तक हर व्यक्ति को हम 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराएंगे। और बहनों भाइयों, वह राशन आज भी मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिल रहा है कि नहीं? या पीछे बड़े ईमानदारी से बताइए, आप लोग बताइए, मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 5 किलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा तो खा नहीं पाते होंगे, बेचते जरूर हो गया। ईमानदारी से बताइएगा, कोई बेचते हैं कि नहीं बेचते? अरे ऐसा करते। मैंने देखा है कि परिवार में जहां पर फ्रॉड यदि 3, 4, 5 लोग हैं, तो वो अपना 25 किलो मिल रहा है, 25 किलो मिल रहा है, तो सब तो खा नहीं पाएंगे, तो कोई बेच देंगे। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार आपको नहीं मिलेगी, ऐसी सरकार नहीं मिलेगी। और आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त मुहैया कराया जाए, ये छोटी बात नहीं। हर घर में शौचालय होना चाहिए। क्या कभी आपने कल्पना की कि प्रधानमंत्री आएगा, कोई और कहेगा कि नहीं, माताओं, गरीब माताओं बहनों की भी इज्जत होती है, उनका भी सम्मान होता है, उनके घर में भी शौचालय बनना चाहिए। अभी हमारे राजकुमार चाहत जी चर्चा कर रहे थे, और घर में नल पहुंचाकर और नल के माध्यम से जल मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के 4 करोड़ परिवारों में हम लोगों ने नल के माध्यम से जल देना प्रारंभ कर दिया है। यदि आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है तो अभी मिल कर रहे हैं। मेरे बहनों भाई,
की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमारे आगे भी सार्वजनिक सभा है। मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा, हमारे केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, या जो मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी की सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। कानून और व्यवस्था का ये हालात का प्रश्न जहां तक है, कम से कम आप लोग संतुष्ट होंगे या कोई भी गुंडा बदमाश किसी शरीफ को आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता है। कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात तो पैदा हुए, और जब हम किसी राज्य का व देश का विकास करना चाहते हैं, जब तक कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी बहनों भाइयों, तब तक उस राज्य का क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। यहां पर 13 एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में बन गए, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया। जितने भी सराहना उसकी की जाए वह कम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार आपने बनाई है तो प्रदेश में भी हमारी सरकार। इसीलिए हम उस समय जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो आप सबसे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए एक इंजन की यदि कोई सरकार है और एक जगह फेल हो गई तो फिर राज्य में फिर नहीं हो पाएगा। राज्य में फेल हो गई तो फिर केंद्र काम नहीं कर पाएगी। अब डबल इंजन की सरकार रहेगी तब उसे फेल होने की कोई संभावना नहीं है, और तेजी के साथ देश का भी विकास होगा और प्रदेश का भी विकास होगा। हमारा देश और प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए बहनों भाइयों, इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों ने धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अपना शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।